चलो लेट्स स्टार्ट गाइस. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट बच्चों. माइक चालू है ना? हेलो माइक चेक. ए बंद करना भाई. हाँ किधर? क्या अलर्ट है? हाँ बता क्या है? ठीक है, ये जो अलर्ट आया है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, मॉक ड्रिल, टेस्ट ड्रिल है ये. मतलब वहां पे पूरा पढ़ो ना ऐसे एड़े कैसे, सर फ्लड आया अलर्ट आया है, एड़े कह रहे तुम. इट इज कि वो सिस्टम्स अपने चेक कर रहे हैं वो, कि अगर कभी ऐसा फ्लड लाइक सिचुएशंस हो जाए तो आप सब तक वो मैसेज पहुंचना चाहिए ना, सो दैट यू कैन रन टू द सेफ प्लेस और ऐसा कुछ. तो इसके लिए वो ऐसा टेस्टिंग चालू है उनका. तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी पढ़ेंगे अपन ऐसा. क्या हुआ सर? मुझे भी अलर्ट है. हम इधर टेंशन हो गया, हमारे माइक में क्या हो गया. चलो लेट्स स्टार्ट. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. चलो सो हम लोग ऑडिट पढ़ रहे थे, और ऑडिट क्या होता है ये हम लोग जान लिए थे. ऑडिट के फायदे अभी तक नहीं देखे अपन ने, बट ऑडिट किसके लिए फायदेमंद है ये हमने देखा था. बोलो आया ना? चलिए, तो इस सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं. आगे बढ़ाने से पहले क्विकली हम लोग क्या कर लेते हैं, एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अभी तक जितना भी हमने कुछ पढ़ा है, और उसके बाद फिर आगे की चर्चा करेंगे. ठीक है, तो बात ये हो रही थी, ऑडिट मतलब एग्जामिनेशन, चेकिंग, वेरिफिकेशन ऐसा होता है. और ये चेकिंग, एग्जामिनेशन वगैरह जो होता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कराना क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उन यूजर्स के लिए वो फायदेमंद होता है. जैसे कौन से यूजर्स थे, तो हम लोग ने बात करी अबाउट शेयर होल्डर है, इन्वेस्टर है, गवर्नमेंट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट है, ट्रेड यूनियंस है, इंश्योरेंस कंपनीज है, बराबर है. तो ये अलग अलग यूजर्स है और उनके अलग अलग यूजेस भी है, ये हमने देखा था. बोलो सही है एकदम? यस सर. बेटा उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और फिर हम लोग ने बात करी कि अच्छा चलो इनके लिए तो ये यूजेस है, तो इसके लिए अपने जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, दीज ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड एंश्योर दैट दे डू नॉट मिसलीड एनीबडी, वो किसी को भी कुछ गुमराह ना करे. तो इसके लिए अपन ने कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए. तो पहले हमने क्या बोला कि जो अकाउंट्स है, दे शुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन व्हाट एंट्रीज, दिस एंट्री शुड बी सपोर्टेड बाय व्हाट एविडेंस, कोई भी एंट्री ओमिट होनी नहीं चाहिए, इंफॉर्मेशन क्लियर और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, अमाउंट शुड बी प्रॉपरली डिस्क्लोज, डिस्क्राइब्ड एंड क्लासिफाइड, एंड लास्ट में इट शुड गिव व्हाट ट्रू एंड फेयर व्यू. फिर हम लोग बेटा आगे बढ़े और फिर हमने बात करी कि ओके चलो ये सब तो ठीक है, बट अपने को ओपिनियन देना है ट्रू एंड फेयर. तो पहले तो हमें चर्चा करी ओपिनियन और एडवाइस के बीच में. सो वी आस्क्ड व्हाट इज ओपिनियन एंड व्हाट इज एडवाइस. सो ओपिनियन हम लोग हमारे नजरिए से देते हैं, एडवाइस हम लोग सामने वाले के नजरिए से देते हैं. बोलो आया ना?
बट फिर वो अपना ओपिनियन कैसा होता है, ट्रू एंड करेक्ट या ट्रू एंड फेयर? तो इट इज ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर मतलब हमने कौन सा अश्योरेंस बोला था? रीजनेबल अश्योरेंस, बराबर। बट 100% मतलब हमने क्या बोला था? एब्सोल्यूट अश्योरेंस। तो क्या हम लोग कभी एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे सकते हैं क्या? नहीं। कभी हम लोग गारंटी दे सकते हैं क्या? नहीं। बट हम लोग एब्सोल्यूट नहीं, बट एक रीजनेबल, दैट इज अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, वो तो हम लोग दे ही सकते हैं। करेक्ट है एकदम? यस सर। यहां तक अपनी बातें हुई थी, इजी लग रहा है एकदम? समझ में आ रहा है सब अच्छे से? यस। चलिए फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। अब चलो, ओके, आज लिखवा दूंगा, डोंट वरी। हाँ लिखाऊंगा भाई, सही में। आज पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट ऑडिट का रिश्ता किससे किससे जुड़ा हुआ है। कल हम लोग जाते जाते बोल रहे थे ना, ऑडिट का नाता किससे किससे है? पप्पा है ये। हाँ, so audit, law, economics, behavioral science, statistics, mathematics, data processing, financial management, production, accounting, सबसे इसका रिश्ता है साहब। चलिए देखते क्या है। नंबर 1, ऑडिट एंड अकाउंट्स। वाओ। मुझे एक बात बताओ, आपको लगता है ऑडिट और अकाउंट्स का रिश्ता होगा कुछ? सच्ची बोलो एक। है? चल झूठे, सही में? मतलब अकाउंट्स का ऑडिट करना है, वो रिश्ता है नहीं। बट एज एन ऑडिटर शुड वी हैव द नॉलेज ऑफ अकाउंट्स। क्यों? मेरे को अगर ऑडिट करना है तो वो बोलता है कि सर आपको अकाउंट्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्यों? और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मतलब आपको चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वो अकाउंट्स बनते कैसे। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर अभी इस समय पे केमिस्ट्री का पेपर चेक करने को दूं, आप चेक कर पाएंगे क्या उसको? क्यों? अरे सर हमको केमिस्ट्री आती नहीं, हमारी केमिस्ट्री बहुत खराब है सर। अरे पता नहीं इन सब में मैं आगे कैसे आ जाता हूं। सो अरे केमिस्ट्री आती नहीं हमको, बराबर, तो केमिस्ट्री कहां से चेक करेंगे? सही बात है ना। तो वैसे ही अगर आपको अकाउंट्स को चेक करना है साहब, तो जाहिर सी बात है आपको अकाउंट्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट नो अकाउंट्स, हाउ विल यू चेक वेदर दोज एंट्रीज हैव बीन प्रॉपर्ली पास्ड और नॉट, वेदर दे आर दोज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और नॉट? तो आपको ये सब पता ही नहीं चलेगा ना। तो इसलिए ऑडिट और अकाउंट्स का रिश्ता है। क्या कहता है? ऑडिटिंग रिव्यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स which has nothing but a result of what? Overall accounting process. तो अगर मुझे रिव्यू करना है किसी बात को जो अकाउंटिंग प्रोसेस के माध्यम से बनता है, तो मुझे जाहिर सी बात है सर अकाउंट्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। चलो अब बात करते हैं ऑडिट एंड लॉ की। अब क्या मुझे लॉ का भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है क्या? ये ज्यादा हो रहा ना, ये कैसे? कंप्लायंसेस फॉलो करने के नहीं। अब देखिए जैसे जो है ना, इतना बढ़िया हमारा इनकम टैक्स एक्ट बना, आप लोग पढ़े ना, अभी ताजा ताजा टैक्स पढ़ रहे हैं आप लोग। क्या क्या चालू है आपका टैक्स में? इंट्रोडक्शन। मतलब क्या सीखा उसमें इंट्रोडक्शन में? इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम, द इनकम इज कलेक्टेड अंडर 5 डिफरेंट हेड्स, बराबर है। इट इज फ्रॉम सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, other sources, PGBP, that is business and profession, and capital gains, बराबर है। फिर आपको ये अलग अलग एक एक हेड में इनकम कैसे कंप्यूट करना है वो आपको सिखाया जाएगा, कि सैलरीज के लिए कैसे कंप्यूटेशन, वेजेस के लिए क्या बोलते हैं, अदर इनकम, कैपिटल गेन, ये सब आपको सिखाया जाएगा, बराबर। कौन सा खर्चा अलाउड है, कौन सा खर्चा डिसअलाउड है, बराबर। फिर आप टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करोगे, ये सब आपको इतना पढ़ाया जाएगा। अब जिसने ये कानून बनाया उसने कितना सोच विचार करके बनाया होगा ना। ऐसा 5 हेड बनाएगा, लोग ऐसा 5 हेड में पैसा कमाएंगे, फिर ऐसा टोटल इनकम आएगा, इस पे टैक्स लगाएगा, देश के पास पैसा ही पैसा होगा, बराबर के नहीं? बट आप लोग क्या सही में ऐसा ईमानदारी से टैक्स भरेंगे? आप लोग आप नहीं भरेंगे, ऐसा सरकार को भी मालूम था।
इसके लिए सरकार ने बोला कि चलो एक काम करते, टैक्स ऑडिट कराएंगे। क्या कराएंगे? टैक्स ऑडिट कराएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने सही से टैक्स भरा है या नहीं भरा है, ये चेक करेंगे। अब आप बताइए, आपको अगर टैक्स के बारे में जानकारी ही नहीं है तो आप क्या चेक करेंगे? आज मुझे बताइए, 2-4 दिन पहले आपको ये 5 हेड के बारे में कुछ जानकारी थी आपके हेड में? कुछ जानकारी नहीं थी। और सोचो आपको अगर भेजा जाए, चलो जाओ टैक्स ऑडिट करो, आपको पता ही नहीं टैक्स ऑडिट में होता क्या है, क्या चेक करना है, कौन से कानून के प्रोविजन से, आपको पता ही नहीं है। कंपनी लॉ की बात करें, जिसके भी ऑलर्ट बज रहे हो ओके करके खत्म कर दो बात को। ओके, क्या अलर्ट आएगा? ओके, चलो कोई बात नहीं। तो अपन क्या बोल रहे हैं यहां पे, आप समझने की कोशिश करो। तो आपको कानून के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है ना, लॉ के बारे में। तो टैक्सेशन इज ऑल्सो अ लॉ। अब अलग अलग लॉज होते हैं। जैसे आप अगर सब्जेक्ट्स देखोगे आपके भी, तो आपको अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। क्यों? ताकि आप लोग ऑडिट कर सको। समझ रहे हैं बात को? उसके बाद आप लोग जो ये है ना, क्या बोलते हैं उसको, टैक्स पढ़े आपने। टैक्स इज ऑल्सो व्हाट? अ लॉ, बट इट इज अ टैक्सेशन लॉ। आपको अंकिता मैम भी लॉ पढ़ाती है, पूजा मैम भी लॉ पढ़ाती है, बट वो लॉ का कैरेक्टर अलग अलग है। पूजा मैम जो लॉ पढ़ा रही है वो टैक्स लॉ है, अंकिता मैम जो आपको लॉ पढ़ा रही है वो कॉर्पोरेट लॉ है, और प्लस उसके अंदर अदर लॉज भी कुछ ऐसे। तो वो कंपनीज के लिए, कंपनीज ने क्या क्या करना चाहिए, कौन सी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो उनको कौन से कानून एप्लीकेबल होते हैं, क्या प्रोविजंस लिखे, तो वो सब आपको पढ़ाया जाएगा उसके अंदर। अगर तू शेयर इशू कर रहा है तो क्या प्रोविजन है, ये सब उसके अंदर होता है। अब अपना काम क्या है एज एन ऑडिटर, आने का उसको चेक करने का कि जो कानून में बोला है वैसा हुआ कि नहीं हुआ। अब कानून ने जैसा बोला है वैसा हुआ या नहीं हुआ, ये देखने के लिए आपको वो कानून की जानकारी होनी चाहिए ना। समझ रहे क्या बात को? सो देयरफॉर ऑडिट एंड लॉ इज ऑल्सो रिलेटेड। सो एन ऑडिटर शुड ऑल्सो हैव व्हाट? अ गुड नॉलेज अबाउट द बिजनेस लॉस अफेक्टिंग द एंटिटी। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लॉज अगर आप कंप्लाई नहीं करोगे ना तो आपका धंधा बंद करा देंगे वो लोग। जैसे फॉर इंस्टेंस, अगर बैंक्स अगर आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो ना करे, बराबर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को फॉलो ना करे, तो लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, गोइंग कंसर्न अफेक्ट। इंश्योरेंस कंपनी अगर इरडा के रेगुलेशंस को फॉलो ना करे, तेरा लाइसेंस रिवोक। कैसा करेगा तू धंधा भाई, तेरा गोइंग कंसर्न ही अफेक्ट हो जाएगा। तो अपने को पता होना चाहिए कि वो अलग अलग जो कानून है वो कानून फॉलो हो रहे या नहीं हो रहे, वो देखने के लिए आपको ये सब लॉस पढ़ने पड़ते हैं। फाउंडेशन में भी तो आपने बहुत सारे लॉस पढ़े ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बराबर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या को पढ़ा आपने? आपको पता होना चाहिए ना कि व्हेन इज द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, वेदर व्हेन इट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, बराबर के नहीं, और व्हेन इट इज वॉइड, वॉइड है बिनिशो, काय को ये चेक करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट्स वैलिड है या नहीं। आगे, ओह, ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स, मेरा सब्जेक्ट दोनों। अपन ही ऑडिट पढ़ा रहे, अपन ही इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे। अब इकोनॉमिक्स का क्या संबंध है? अब ध्यान से सुनना, इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है? इकोनॉमिकल एनवायरमेंट एक नाम की चीज होती है। अपन जो धंधा कर रहे हैं ना, अपन क्या कर रहे हैं? एक एनवायरमेंट में कर रहे हैं। तुम समझो बात को, अपन जो धंधा कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? एक एनवायरमेंट में कर रहे हैं, जिसमें आप समझिए लोग प्राइस लेवल्स क्या हो रही, इन्फ्लेशन, बराबर है कि नहीं, महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं, लोगों की इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, चॉइसेस के बारे में बात कर रहे हैं, डिमांड के बारे में, सप्लाई के बारे में, बिजनेस साइकिल के बारे में। ये सब कहां पढ़ा था आप सबने? इकोनॉमिक्स में। आप समझिए, इन द सेंटर, एट द वेरी कोर कौन है? एक एंटिटी है, और उस एंटिटी का क्या हो रहा है? बिजनेस। इन सारी चीजों के वजह से इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स के वजह से उसका धंधा अफेक्ट हो रहा है, बराबर है कि नहीं? तो आप समझिए, एक बिजनेस में एक पैटर्न चलता है, क्या बिजनेस वो उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आपको कैसे समझेगा? उन इकोनॉमिक वेरिएबल्स को स्टडी करके। नहीं समझा सर? एक सिंपल सी बात करते हैं। देखो, ये जो है ना, क्लाइंट का धंधा ऐसा चल रहा है,
ठीक है, आप ऑडिट कर रहे हो इनका। अब आप ध्यान से सुनना कि यहां पे 2019, 2020, 2021, 2022 ये फाइनेंशियल ईयर्स है। हम लोग इनका ऑडिट करने आए। इनका परफॉर्मेंस 2019 में इतना है, 2020 में इतना है, 2021 में इतना है, 2022 में इतना है। अब बताइए, अगर हम लोग बात करें ये सेल्स की बात करें, या अगर अपन बात करें ये प्रॉफिट्स की बात करें, या कुछ भी कोई भी ले लो ऐसा, तो आपको इसका ऑडिट करना है। ये सब सही है क्या नहीं है, ये जेन्युइनली बताओ कि सही में, मतलब अपन बोले 2019 में साला तुम्हारा इतना प्रॉफिट था, बराबर, अब तुम्हारा इतू सा हो गया, फिर उसके बाद तुम्हारा थोड़ा सा बढ़ा, फिर उसके बाद तुम्हारा और बढ़ा, ये चल क्या रहा है भाई, एग्जैक्टली हो क्या रहा है? तो आप क्या बोलोगे? ये सब गलत है, ये चीटिंग कर रहे हैं, ये लोग चोरी कर रहे हैं, टैक्स अवॉइड कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है? क्यों 2020 में ऐसा प्रॉफिट उनका कम हो गया भाई? कोविड के वजह से। समझ रहे बात को? तो आपको ये एनालिसिस करना जरूरी है क्या नहीं है? तो एनालिसिस करने के लिए आपको नहीं लगता कि आपको ये अलग अलग इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है कि बाहर एनवायरमेंट में क्या हो रहा है, बराबर के नहीं? सडनली अगर लोगों की इनकम बढ़ जाती है तो अपना बिजनेस उससे लिंक्ड है ना। आपको याद है हम लोग एक बात कर रहे थे रिग्रेशन एनालिसिस करके, दो आइटम्स के बीच में एक रिलेशनशिप सेट कर लो, फिर वो वेरिएबल चेंज होगा तो उसके हिसाब से बिजनेस कैसे चेंज होगा। अपन एज एन ऑडिटर क्या करेंगे? उसको एनालाइज करेंगे उसको कि अगर ऐसा ऐसा हो रहा है तो वैसा वैसा होना चाहिए, अगर वैसा वैसा नहीं हुआ तो पता लगाओ दया कुछ तो गड़बड़ है। तो ये सब अपने को पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा? जब अपने को इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी होगी तब। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो क्या लिखा है? ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू बी व्हाट? फेमिलियर, बराबर, विद द ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। हमारा बिजनेस कौन से एनवायरमेंट में है, वो एनवायरमेंट अपने को समझना बहुत जरूरी है ना। अब इकोनॉमिक एनवायरमेंट की बात करें तो जरा अपन और बात करते हैं विस्तार में। बचपन में आपने इकोनॉमिक एनवायरमेंट समझा था ना आपने, इंटरनल एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन में अपने कस्टमर्स है, सप्लायर्स है, बराबर है कि नहीं? ऐसी कुछ बातें करी थी, बराबर। मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, टेक्सटाइल एनालिसिस, ये सब बात करी थी ना अपन ने। तो ये सब चीजें मैं क्या करता हूं, देखो, एट द वेरी कोर, इन द सेंटर, दिस इज आवर ऑर्गेनाइजेशन। अपने ऑर्गेनाइजेशन को कौन सी चीजें अफेक्ट करती है, क्या ये चीजें अपने को पता होना जरूरी है कि नहीं? क्योंकि उसके हिसाब से अपना बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या उसका ग्रोथ हो रहा है, ये अपने को समझ में आएगा ना बेटा? बोलो आया ना? तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? एनालिसिस कर सकते हैं, बराबर। ऐसा ऐसा है तो वैसा वैसा होना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है, अगर कार है तो डिप्रिसिएशन होना चाहिए, कार है तो पेट्रोल का खर्चा होना चाहिए। वैसे ही अगर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ऐसी ऐसी बातें हो रही है तो अपना धंधे का परफॉर्मेंस वैसा वैसा होना चाहिए। ये हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर वैसा वैसा नहीं हो रहा है तो पता लगाओ दया कुछ तो गड़बड़ है। एंड देन we start finding those fluctuations, we start investigating those fluctuations, right, and then try to resolve the differences. समझा क्या बात को? क्लियर है एकदम? यस सर। सो दिस इज व्हाट वी से कि हाँ, ऑडिट और इकोनॉमिक्स का भी नाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? ऑडिट एंड बिहेवियरल साइंस, वेरी इंपॉर्टेंट। तूने चोरी करी क्या? हाँ, जा नहीं करी, चल। तो उसको पूछ रहा हूं, ये एम्प्लॉय है, बराबर, ये एम्प्लॉय को पूछ रहा है चोरी करी क्या तूने? बोल अच्छे, अरे नहीं करी, रह जा। तेरा मैनेजमेंट ढंग से काम करता है क्या? अरे भाई क्या, मेरे को बात ही नहीं करना तुमसे। आप समझोगे, आप ऐसा अगर रूड बिहेव करोगे ना तो कोई आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। आप कितना ही कुछ भी पूछ लोगे ना, लोग आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, आपको जानकारी, आपको इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। ऑडिट कर रहे हैं मतलब चेकिंग कर रहे हैं, और चेकिंग करने के बाद आपको ये सही है या गलत है इसकी जानकारी चाहिए ना। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको
तो आप क्या करोगे, आप उन ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज से आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कराओगे, उनसे इंक्वायरी करोगे, उनसे पूछताछ करोगे। यू विल सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम दोज नॉलेजेबल पर्संस। जानकार व्यक्ति से आप जानकारी लोगे, उन्हें पूछोगे आप, सर बताइए ऐसा है या नहीं है ऐसा, बराबर है कि नहीं। तो आप मुझे बताइए, जब आप पूछेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? अब वो आप कैसे पूछते हो उसके ऊपर निर्भर करता है कि नहीं। सर हाउ यू आस्क। अभी देखो कभी कभी क्या होता है, भाई मैं बता देता था तेरे को, बट तू ढंग से पूछता ना तो बताता था, तो ऐसे गुस्से में रूडली पूछा ना, इसके कभी आपने बात करी होगी, कॉन्वर्सेशन हुआ होगा, भाई बता देता था, ढंग से पूछता तो बता देता था, ऐसे ही क्या बात करने का तरीका है कि तेरा ये। तो आपको रिवर्ट जो है ना, रिप्लाई जो है नहीं मिलेगा आपको। तो इसके लिए आपको यह पता होना जरूरी है कि आपने लोगों से कैसे बिहेव करना है, बराबर। बिहेवियरल साइंस इसको बोलते हैं। यू शुड नो हाउ टू टॉक टू पीपल। अब यही सोचो, जब अगर मेरे को एम्प्लॉयज से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने का है, लंच के टाइम पे मैं गया एम्प्लॉयज के साथ कैंटीन में, बैठा उनके साथ, शेयरिंग द लंच बॉक्स, ठीक है ना। लंच बॉक्स शेयर करते करते अब उनको मालूम है उनका क्या दर्द है, 2-4 बॉस की बुराई कर दिया उनके सामने, उसको लगा ये अपना गांव वाला चाहिए, अपना आदमी है, ये भी अपने बॉस की बुराई कर रहा है, तो वो एकदम ओपन अप हो जाएगा। वो भी बोलेगा नहीं सही बोल रहे हो सर, आप हमारा बॉस बहुत खड़ूस है। मैं बोला अच्छा सही खड़ूस है ना, क्या क्या करता रहे, गलत गलत क्या करता काम ऑर्गेनाइजेशन में। सर आपको क्या बताऊं, इतना कमीना आदमी ना, ऐसे पैसे चोरी करता ना सर, खर्चे नहीं है तो भी। हाँ तू बोलते जा, अपने को जानकारी मिली क्या नहीं मिली। सो हाउ टू, बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन वी आर कंडक्टिंग द ऑडिट। नो डाउट हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फैक्ट्स, नंबर्स, फिगर्स में हम लोग इन्वॉल्व है, बट इनका एक्सप्लेनेशन, इसके बारे में जानकारी अपने को किससे लेने का है? लोगों से ही लेने का है ना। तो आप कैसे लोगों से बात करते हो, बिहेव करते हो, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन दैट यू शुड नो। तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, और अगर आपको इंफॉर्मेशन मिला तो वेस्टर्न अपना काम ही हो गया ना भाई। तो आपका सक्सेस रेट ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन कैसे रहेगा? जब आप लोगों से अच्छे से बात करोगे, तब खड़ूस, रूड बिहेवियर, खराब एटीट्यूड रखोगे तो क्या आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी? क्या नहीं, लोग आपसे भाग जाएंगे, आपसे बात भी नहीं करेंगे। समझा गया? बोलो आया ना। अब जैसे फॉर इंस्टेंस कुछ टीचर्स आपकी जिंदगी में आए होंगे, एकदम स्ट्रिक्ट, रूड, खड़ूस दिखते तो है, तो ऐसे साइड से आप निकल जाते हो, बराबर है कि नहीं। स्कूल में, कॉलेज में, या अभी सीए की क्लासेस में कभी, तो ऐसे आप जाते नहीं पास में। बट अगर वो टीचर एकदम फ्रेंडली रहे, आपसे बात करे, तो क्या आप ऐसे लगता है कि अगर कहीं पे भी दिखे करे तो अरे सर कैसे हो, बात करेंगे कि नहीं? आपको कुछ दर्द रहेगा तो आप शेयर करोगे कि नहीं? बराबर। अभी आपने देखा होगा इंटर के क्लासेस के जो बच्चे हैं, बराबर, नवंबर 23 अटेम्प्ट वाले, कभी भी ऐसे ब्रेक होता है सो दे कम इन। जैसे मैंने सुबह 8 बजे कॉस्टिंग का लेक्चर था तो आके बैठ गए, अभी पूजा मैम का लेक्चर चालू था तो दे केम इनसाइड, हाय मैम, बराबर। अब सोचो यही अगर पूजा मैम खड़ूस रहती, एकदम स्ट्रिक्ट, वो हिम्मत भी करते हाय मैम बोलने के लिए, हाँ खुद के पैर पे काय कुलाड़ी मारते फिर वो। बट पूजा मैम इज स्वीट, तो मैम से बात कर सकते, तो दे कैन कम एंड टॉक। ऐसा तो बिहेवियरल साइंस, एज एन ऑडिटर्स वी शुड हैव दैट प्रोफेशनल बिहेवियर, वी शुड नो हाउ टू बिहेव। समझा गया बात को? सो क्या लिखा हुआ है? नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज एसेंशियल फॉर एन ऑडिटर, बराबर। इट इज एसेंशियल फॉर द ऑडिटर, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, टू इफेक्टिवली डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज। लोग कैसे क्या काम, और वो भी नहीं, उसके बाद दूसरा भी, और ये तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अगर आप लोगों को जैसे ऑब्जर्व करते हो ना, वो गलत काम कर रहा है या उसने सही काम किया है, उसके हाव भाव, रंग रूप, चाल ढाल से समझ में आता है। जब आप घर में कुछ कांड करते हो, कुछ आपसे हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया है, मम्मी को शक्ल ही नहीं दिखाते, ज्यादा बात ही नहीं करते, नजरें चुराते हो, लगता है किसी और गली जाने लगे हो। सही है ना एकदम? हमसे जो नजरे,
लगता है किसी और गली, तो वो है बिहेवियरल साइंस। आप जब लोगों को ऑब्जर्व करते हो तो नजर आता है कि ये इसका ना सडनली बिहेवियर चेंज हो गया है, तो यू शुड बी एबल टू स्टडी दैट बिहेवियर ऑल्सो। अगर एक कॉन्फिडेंट है तो इसका बिहेवियर कुछ अलग होगा, बट अगर इसने चोरी करी है तो इसका बिहेवियर कुछ अलग होगा। बराबर के नहीं? तुम लोग एकदम अभी प्रो हो गए सर, हम लोग घर में झूठ भी बोलते कॉन्फिडेंस के साथ, डाउट आने नहीं देते सर। फिर वो भी आपके मम्मी पापा है, जब आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है ना, तब तो वो बोलते पक्का तूने साले कुछ तो गड़बड़ करी है। बराबर है कि नहीं? तो ये बिहेवियरल साइंस की बात है ये, ऐसा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऑडिटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। ऑडिटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। नो, स्टैट्स और मैथ्स और ऑडिट के लिए हम लोग सर इसमें पढ़ने वाले नहीं, डरो मत। फाउंडेशन में खत्म हो गया आपका स्टैट्स और मैथ्स, अब वापस इसका दर्द आपको नहीं है। ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू हैव व्हाट? द नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग एंड ड्रॉइंग मीनिंगफुल कंक्लूजन्स एंड मैथमेटिक्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। अब इसमें क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं ऑडिट जब करते हैं ना, अब इमेजिन करो जब हम लोग, अभी इन्होंने भी एग्जांपल दिया, हम लोग इन्वेंट्रीज का वेरिफिकेशन करते हैं। जस्ट इमेजिन रहे कैडबरी इंडिया, कैडबरी इमेजिन करो, सेंट्रलाइज्ड लोकेशन उसका, हेड ऑफिस उसका। अब आप सोचो भाई कितना वैरायटी ऑफ स्टॉक होगा कि नहीं, और कितना क्वांटिटी का होगा। बोर्नवीटा 10 ग्राम वाली कैडबरी, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, सेलिब्रेशन बॉक्स बराबर 5 स्टार, फिर और कितने न जाने उनके जो ओरियो बिस्किट्स, बर्बन बिस्किट्स, कितने वैरायटी के चीजें उनके गोडाउन में, उनके इन्वेंट्री में रहेगा। बोलो आया ना? As on 31st of March, is it really possible for you to check each and every item जो इन्वेंट्री में है exactly वैसा रिकॉर्ड्स में है या नहीं? तो आपको क्या करना पड़ेगा? सैंपल निकालना पड़ेगा। आपने फाउंडेशन में सैंपलिंग थ्योरी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? मेरे माई बाप आना कुछ तो बोलो। सैंपलिंग थ्योरी, स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रेटा, सैंपल, पॉपुलेशन, बहुत मारूंगा, पढ़ा हुआ है तुमने, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। देखो ऑप्शन को छोड़ा हुआ बात अलग है, बट ऐसा है, ठीक है ना? तो वो सब आपने क्यों पढ़ा? क्योंकि आपको पता चले कि हम लोग को सैंपल कैसे निकालना है। बराबर कि नहीं? अब सैंपल तो निकाल लिया, अब उसको इवैल्यूएट भी करना पड़ेगा। पॉपुलेशन में आप समझो ना बात को, ये पूरा जो है आपका, ये पूरा आपका पॉपुलेशन है, इसमें से आपने निकाला क्या? ये सैंपल। तो सबसे पहले ये सैंपल को कैसे निकाले, इसके लिए भी आपको स्टैटिस्टिकल थ्योरीज लगेंगे कि नहीं? बराबर के नहीं? तो वो बात हो गई। अब सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसके लिए आपको स्टैट्स और मैथ्स की रिक्वायरमेंट लगेगी। अब सैंपल को सिलेक्ट तो कर लिया, अब इस सैंपल को इवैल्यूएट भी तो करना पड़ेगा ना। सैंपल को क्या करना पड़ेगा? इवैल्यूएट। मतलब क्या? अगर इतने में इतनी गलतियां है तो इतने में कितनी गलतियां होगी, करना पड़ेगा ना। मतलब सिंपल बोलो, बोलो क्या? आप बोल दो बस, दिस इज अ बैग ऑफ 10 balls, 5 red and 5 green. If we select 4 balls out of it, what is the probability that the ball is green? प्रोबेबिलिटी पढ़े थे ना आप लोग। वैसे ही अगर मैंने ये सैंपल सिलेक्ट किया, बराबर है, और इसमें मैंने देखा कि इतनी इतनी गलतियां है, तो अब मुझे इवैल्यूएट करना पड़ेगा, मुझे प्रोजेक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रोजेक्शन, कि इतने में इतना तो इतने में कितना। समझा गया? तो इसके लिए मुझे स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स की भी जरूरत है, नंबर समझ में आने चाहिए। सो दिस इज हाउ ऑडिट एंड स्टैट्स एंड मैथ्स इज ऑल्सो लिंक्ड। ठीक है, आगे। ओहो, ऑडिटिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग। EDP auditing in itself is developing as a discipline in itself. Data processing, auditing and data processing. EDP मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग।
आज हम लोग कौन से जनरेशन में है भाई? हमारा जो धंधा हो रहा है आज, धंधा वही है बट धंधा करने का तरीका बदल गया है। पहले हम लोग फिजिकल ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोर्टार टाइप में बिजनेस करते थे, आज हम लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। आज छोटा सा छोटा बिजनेस भी है ना ऑनलाइन है। सही बोल रहा हूं? एक छोटा सा वड़ा पाव बेचने वाला ठेला भी आज जोमैटो पे लिस्टेड है। सही बता रहा हूं मैं? आप चाइनीज मंगवाते हो ना घर पे जोमैटो से, कहां से आता है आपको पता है? कुछ रेस्टोरेंट्स के नाम तो आपको पता भी नहीं होंगे, बस आप जोमैटो से आ रहा है। बोलो आया ना भाई? तो सोचिए लोगों का सेल, परचेस, ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली बुक हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली डेटा प्रोसेस हो रहा है। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं भाई। आपने आज एसपीसी में एडमिशन जब लोगे, या आपने वो 1 रुपी भी डिपॉजिट किया, आपने क्या किया? आपने ऑनलाइन किया ना। वो हमारा ऑनलाइन 1 रुपए का सेल बुक हो गया रे। आपको लगता है कि कोई मैन्युअली आज इसने हिरम ने एडमिशन लिया 1 रुपी, ऐसा लगता है आपको किसी ने से एंट्री पास करा होगा? सिस्टम ने ऑटोमेटिक एंट्री पास कर दिया ब्रो। समझ रहे बात को? तो अब आपको नहीं लगता कि ऐसा अगर सिस्टम ही सब काम कर रहा है? चलो बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, दूं क्या भारी वाला एग्जांपल? आपका बैंक अकाउंट है, आपको इंटरेस्ट मिलता है उसमें। आपका एवरेज बैलेंस अगर मान लो 500 1000 रुपए कुछ रहेगा, तो आपको 30 40 50 रुपए आपको इंटरेस्ट का फिगर आता है कि नहीं आता आपको? आप खुश हो जाते हो, अरे अचानक से 50 रुपए कहां से आ गए मेरे अकाउंट में यार, हाँ यार बैंक ने दिए मेरे को 50 रुपए मिले आज, आई एम सो हैप्पी। आपको क्या लगता है कोई व्यक्ति ऐसा बैठा रहेगा बैंक में जो आपका एवरेज बैलेंस कैलकुलेट करके आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट करता होगा? कोई अकाउंटेंट बैठा होगा ऐसा? अरे करोड़ों अकाउंट होल्डर्स है भाई, तो बैंक का कोई अकाउंटेंट ऐसा काम नहीं करता। वो आज के तारीख में क्या होता है, सिस्टम के अंदर वो डेटा डाल दिया गया है कि इतना इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्वार्टरली बैलेंस इतना एवरेज कैलकुलेट कर, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये एवरेज बैलेंस तू कैलकुलेट कर, मल्टीप्लीकेशन कर, उस पर्टिकुलर डेट पे तो इंटरेस्ट का एंट्री तो खुद ब खुद पास कर दे। जीरो मैनुअल इंटरवेंशन। मैनुअल इंटरवेंशन कहां तक है? ओनली टिल पासिंग ऑफ व्हाट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो बताएं, क्योंकि वो तो बताना पड़ेगा ना सिस्टम को। समझ? तो सिस्टम क्या कर रहा है? खुद ब खुद एंट्रीज पोस्ट कर रहा है। ये भी अच्छा नहीं लगा। शॉपिंग करने गए, आप गए होंगे शॉपिंग करने कभी ना कभी, तो आपको क्या दिखता है ऐसे? वो मैन्युअली एंट्री करता है क्या ऐसा? अच्छा 2000 रुपए, फिर उसके बाद अच्छा इस पे 10% डिस्काउंट देना है आपको, 10% 2000 रुपए, ओके 200 रुपए माइनस करता हूं, वो ओके 18% जीएसटी प्लस 18%, आपका इतना बिल हुआ। क्या ऐसा मैन्युअली करता है क्या? वो करता है कभी मैन्युअली? आप बोलोगे जल्दी कर भाई, कल सुबह पनवेल को निकलना है, कितना टाइम ले रहा है तू? वो क्या करते हैं वो लोग? उनके हाथ में स्कैनर, मेरा बारकोड स्कैनर है, वो टैग लेते, स्कैन करते, पूरा उसका कच्चा चिट्टा सब आ जाता है, बेस प्राइस, डिस्काउंट प्लस जीएसटी मिला के ये फाइनल प्राइस, खत्म, टड़ा। सिस्टम कर रहा ना भाई ये सब। तो आज आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, मैं जो ये एग्जाम्पल्स दे रहा हूं ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉनिकली डेटा प्रोसेस हो रहा है, मैन्युअल इंटरवेंशन नहीं है। तो अब ये इलेक्ट्रॉनिकली डेटा प्रोसेसिंग सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा ना। तो उसको बोलते हैं ईडीपी ऑडिटिंग, जिसको सिंपल भाषा में हम लोग सिस्टम ऑडिट भी बोलते हैं। आज अगर इसके अंदर की सिस्टम सब कुछ काम कर रही है, तो ये सिस्टम आपका सेल बुक कर रहा है, परचेस बुक कर रहा है, डिस्काउंट्स दे रहा है, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है, ये सब कौन कर रहा है भाई? सिस्टम कर रहा है। तो ये सिस्टम वो काम बराबर से कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये मेरे को चेक करना पड़ेगा कि नहीं? बोलो आया ना? दैट इज सिस्टम ऑडिट, दैट इज ईडीपी एज ए डिसिप्लिन। इंस्टीट्यूट ने तो ये इसको न्यू सिलेबस में हटा दिया आपका, नहीं तो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट था ये ईआईएस, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। पूरा एंटरप्राइज बिजनेस, आईएस इज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स,
तो बिजनेस में कौन सी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कैसे यूज होती है वो पढ़ाया जाता था भाई, उसमें आपको उसका नॉलेज मिलता था, बट अब है नहीं, कोई बात नहीं। तो वो ऑडिट के लिए भी काम है, और इसका अलग से डिग्री है भाई, सीसा डिग्री है उसकी, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटर, CISA, सीसा डीसा, ऐसी डिग्रीज है सिस्टम ऑडिटर्स के लिए। बकायदा सिस्टम ऑडिटर बनना है आपको, सिस्टम्स का ऑडिट करते आना चाहिए, उसका सब कुछ इन एंड आउट पता होना चाहिए, डिग्री है उसके लिए मार्केट में, समझा गया। तो वो ईडीपी एज ए डिसिप्लिन वो अपने आप में ग्रो हो रहा है। क्लियर एकदम? यस, ओके सर, अभी भी है, ओपन मोड में है, ठीक है, तो बहुत अच्छा है, फिर ओपन मोड में है तो पढ़ना जरूर, बहुत मजेदार है वो। उसके बाद ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, FM, ऑडिट और फाइनेंस। क्या लिखा हुआ है? ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज अबाउट वेरियस फाइनेंशियल टेक्निक्स सच एज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग एटसेट्रा। या आप FM में पढ़ते हो ये सब, कितना पैसा किसको कब लगेगा, कैसे लगेगा, क्या कैपिटल बजट्स, ये वो सब। एंड लास्ट में ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन। गुड ऑडिटर इज द वन हु अंडरस्टैंड्स द क्लाइंट एंड इज बिजनेस फंक्शन सच एज प्रोडक्शन, कॉस्ट, मार्केटिंग, जो हम लोग कॉस्टिंग वगैरह कि वो कॉस्ट कैसे असर्टन करना, प्रोडक्शन कितने यूनिट्स, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, तो वो सब। तो ऐसा करके जो है ना, ये ऑडिट जो है ना, ये सबसे क्या है मालिक, लिंक्ड है। समझा बात को? यस। पढ़ो एक बार इसको, क्या लिखा हुआ है देखो। आज जो है ना ऐसा ये टॉपिक जो है ना, आपको लगता है सर आज बहुत बोर हो रहा है, आज आपको आपने कुछ भी नहीं कराया सर, ऐसे हुआ है ना, ऐसे बोर हुआ कि नहीं हुआ? गुस्सा नहीं करने का ऐसा। अभी ये इसमें ऑडिट कुछ नहीं है, इसमें क्या है, ऑडिट कैसा किससे लिंक्ड है। अभी एट दिस मोमेंट क्या है ना, आपको ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये दिख रहा है क्या आपको? ये सब्जेक्ट्स आपके डिटेल में अभी तक पढ़ के हुए नहीं है, तो इसके लिए आपको इतना कनेक्शन नहीं है। पहले क्या होता था, ये ग्रुप 1 में ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, ऑडिट आता था किधर, ग्रुप 2 में। तो बच्चा ग्रुप 2 में आता था ना, तो पहले ये ग्रुप 1 का सब पढ़ के आ जाता था, तो वो लिंक करता था ना, तो उसको मजा आता था, हाँ साला मैंने इसके लिए पढ़ा क्या ये, तो वो एक अलग माहौल होता था। समझा गया? अभी थोड़ा बहुत ठीक है, बट एक तो भी आई ट्राइड माय बेस्ट की आपको एक ओवरव्यू मिले करके उसका। ठीक बात, एक बार रीड कर लीजिएगा उसको, ऐसे गुस्सा नहीं करने का सर के ऊपर, पढ़ने का है जो स्क्रीन पे है वो। ये क्या है, MCQ, ट्रू एंड फॉल्स के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते, समझ रहे? सो ये बहुत जरूरी है। वो बोलेगा आपको ऑडिट और लॉ की कोई जरूरत नहीं, मतलब एन ऑडिटर नीड नॉट बी गुड इन लॉ एंड अकाउंट्स, स्टिल ही कैन डू अ बेटर ऑडिट। फॉल्स, तो आपको करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट में ऑडिट एंड लॉ का क्या रिलेशन है, ऑडिट और अकाउंट्स का क्या रिलेशन है, वो लिख के आना पड़ेगा ऐसा। समझा गया? तो ऐसी कुछ बातें होती है। ठीक है, डन है? ओके ओके ओके, ठीक है। सो आज अगर हम लोग कुछ अभी स्टार्ट करेंगे, ये वाला क्वेश्चन अपने को स्टार्ट करना है, स्कोप ऑफ ऑडिट, बट वो आज हो नहीं पाएगा, 2 रीजन है। गए वहां से शुरू भी करेंगे तो भी उतना समय नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसको कल फ्रेश माइंड से, बहुत भारी वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर हम लोग ऑडिट कर रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या क्या बातें कवर करेंगे, हमारे कवरेज क्षेत्र में क्या क्या आता है, समझ रहे बात को? तो वो सब चीजों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। सो इसके बारे में कल डिस्कशन होगा। मॉर्निंग 8 o'clock tomorrow you will be having your tax class tomorrow. Morning 8 o'clock you will be having your tax class, 9 o'clock accounts class, 10 o'clock audit class and so on. ठीक है?
बस ना एक दिन कॉस्टिंग को ब्रेक। बोर होता है ना तुम लोग कॉस्टिंग पढ़ने में? नहीं ना? वो सुबह सुबह वो टीसी वीसी क्या चल रहा है सर, वो ऐसा समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, चलो। सो टुमारो यू विल बी हैविंग योर, ठीक है, टुमारो मॉर्निंग यू विल बी हैविंग योर टैक्स क्लास। और अगर आपको कल टैक्स अकाउंट्स के बाद आप बोल देना आपको क्या पढ़ना है, कॉस्टिंग पढ़ना है, ऑडिट पढ़ना है, वो पढ़ा दूंगा। पढ़ा तो मैं ही रहा हूं, ठीक है, बट ऑडिट पढ़ेंगे तो कल ये काफी जो इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है ना, ये मजा आएगा वो, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक्स थैंक्स थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय। बाय तो बोलो।